सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा के घटक। तो हम लोग शिक्षा के घटक पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं और शिक्षा के मुख्य घटकों का उल्लेख कीजिए। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी कौन थे? एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। उनके हिसाब से एजुकेशन के तीन मेन कंपोनेंट हैं, तीन मेन घटक हैं। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा सोसाइटी या फिर इन्वायरमेंट जहां बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट हैं। अब हम लोग रोल्स देख लेते हैं कि टीचर का रोल क्या होता है एज अ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट, टीचर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एजुकेशन, मोस्ट स्पेशली इन द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स दे टीच इन द क्लासरूम। सबसे पहले कि टीचर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक बच्चे के जीवन में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू इम्पार्ट नॉलेज। जो टीचर की प्राइमरी ड्यूटी होती है, उसका मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है? बच्चों को ज्ञान देना, ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज देना। थर्ड पॉइंट, टीचर्स आर लाइक द रोल मॉडल फॉर देयर स्टूडेंट्स। टीचर जो अध्यापक होते हैं वो एक प्रेरणा स्रोत होते हैं अपने बच्चों के लिए। टीचर कैन मेंटर टू हेल्प सेट द चाइल्ड ऑन द राइट पाथ। देयर रिलेशन इज लाइक द पेरेंट्स। जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो बच्चे के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। बच्चा उन्हें देख के ही सीखता है और टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहा है। और टीचर और बच्चे का रिलेशन एक पेरेंट और सन जैसा होता है। फिफ्थ पॉइंट, टीचर कॉन्शियसली डिजाइंस एंड प्लान्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड इन लाइट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। जो टीचर है वो सामाजिक वातावरण के हिसाब से ही बच्चे को अनुभव को बनाता है। सो ये टीचर का रोल था। अब देखते हैं स्टूडेंट का रोल क्या होता है, स्टूडेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कंपोनेंट। सो द स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं एजुकेशन के, क्योंकि विदाउट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एजुकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। जब छात्र ही नहीं होंगे तो ज्ञान किसे दिया जाएगा? इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एजुकेशन की। थर्ड पॉइंट, द चाइल्ड हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द सोशल एक्टिविटीज़। जो बच्चा है उसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है, वो पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ, student directly inform the structure and learning atmosphere as member of classroom। छात्र सीधे कक्षा समिति के सदस्य के रूप में संरचना और सीखने के माहौल को सूचित करता है। इसलिए छात्र जो है, स्टूडेंट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एजुकेशन का। अब देखते हैं थर्ड कंपोनेंट, द सोसाइटी या फिर इन्वायरमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज गिवन इन सोसाइटी। सबसे पहली बात कि शिक्षा दी कहाँ जा रही है? समाज में दी जा रही है। द होल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिकम द सोर्स ऑफ द सेटिंग। जो सोसाइटी है वो एक वातावरण प्रोवाइड कर रही है बच्चे को, एक स्रोत है सोसाइटी फॉर एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट, सोसाइटी प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड गोल्स टू एजुकेशनल एक्टिविटीज़। जो समाज है वो एक दिशा और एक लक्ष्य दे रही है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, शैक्षिक गतिविधियों को। फोर्थ पॉइंट, इन रिटर्न इट एक्सपेक्ट्स अस टू कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। समाज जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इन रिटर्न वो चाहता है कि जो बच्चा है, जो एजुकेशन है, वो कंट्रीब्यूट करे उसके प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पे, प्रगतिशील विकास हो। So thus the teacher, the taught, the society are the main poles of education। इनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक है, जो बच्चा है, जो छात्र और जो समाज है या फिर सामाजिक वातावरण है, यही तीन मेन पोल्स हैं एजुकेशन के। सो इससे पहले मैं मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर ऑफ
एजुकेशन की वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तीनों वीडियोस का, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।